काबा के पास से ब्रेसलेट किसी बच्चे की हमें वहाँ गिरी हुई मिली थी, तो मैंने उठा ली, नजर पड़ गई। मैंने अपने एक दोस्त उलमा को कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे ये चीज़ मिली है, इसका मैं क्या करूँ। उसने फिर बताया मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। सहरी का टाइम हो चुका है और आज की अपनी सहरी में है ऑमलेट, साथ में तंदूर वाली रोटी, ये पराठा बाहर का। ऐसे बाहर का पराठा जितना भी अच्छा हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे घर का ही अच्छा लगता है। हाँ ये भी, ये दही है जी साथ में, जो कि तुसीब बना कर लाया घर से। लेकिन इसने अपनी तरफ से रायता बनाया, लेकिन ये रायता नहीं बना, कुछ और ही बन गया। दही की दही है, बस दही के अंदर थोड़ा सा जीरा डल गया तो इसको लग रहा है कि ये रायता बन गया, लेकिन ये रायता नहीं है। और साथ में आबे जमजम का पानी। यार आबे जमजम का मुजरा मैं आपको बता रहा, कहते हैं ना ये पानी शिफा बख्शता है, बाकी शिफा बख्शता है। बिकॉज मैं मदीना से जब आया था मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे बुखार का खदशा पेश हो रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे आने वाले 8-10 घंटों में बुखार हो जाएगा। लेकिन जब भी इफ्तारी के बाद मैंने आबे जमजम पिया, सुबह सोकर उठूं मेरा गला ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं ढूंढता फिर रहा हूँ एजल के लिए पानी की बोतल, जो कि हम लोग रात को तवाफ करने के लिए गए थे तो वहाँ पर गुम हो गई थी। लेकिन बच्चों की चीजें अगर गुम हो जाए ना, उनके बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। इसलिए अभी उठते ही सुबह मैं आ चुका हूँ पानी की बोतल खरीदने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ से मुझे वो वाली बोतल कहाँ से मिलेगी जिसके अंदर पानी गर्म भी रहता है और ऊपर टेम्परेचर भी शो होता है। अब वो वाली बोतल मुझे मिल नहीं रही। भैया है, ये ढूंढ तो रहा है, शायद इसके पास हो। ये आज की मेरी दूसरी शॉप है जिसके पास मैं आया हूँ। पिक्चर दिखाऊं? अच्छा कह रहा पिक्चर दिखाओ। इसको भी मैंने पिक्चर दिखाई है तो इसने कहा है कि मेरे पास ये पड़ी है एक वाइट कलर की। अब देखता हूँ वही है। हाँ वही है यार, वही है, मिल गई है। ये बोतल चेक कर लेनी थी कि लीक वगैरह तो नहीं है। नहीं, पानी डाल कर चेक किया है, पानी डाल लिया इसमें। तरह से चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि इस तरह की बोतलें ना लीकेज करती हैं। बाकी आबे जमजम डालूंगी इसमें आबे जमजम मतलब मिक्स करोगी? अभी ये गरम किया है, ये गरम है ना, ठंडा वाला आबे जमजम दूंगी ना इसको। मिक्स कर लोगी कि आबे जमजम ही सारा डाल लोगी इसमें? कल तो मैंने सारा इसे आबे जमजम पिलाया। आबे जमजम तो लेकिन ठंडा होता है। नहीं, गरम वाला भी। गरम वाला जो गरम वाले कूलर है ना उसमें भी ठंडा ही होता है। मेरी जान, मैंने कल इसको उसी का फीडर दिया था तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल पानी था। मेरे वाला लेकिन ठंडा। मैंने नॉट कोल्ड से पानी पिया था वो आबे जमजम का, लेकिन वो वाला ठंडा था। बैग खोल के हो सकता है मेरे वाला ठंडा हो, इनके वाला नॉर्मल हो। क्या कह रही हो? बैग खोल के इसका बिस्तर निकाल देना। फिर सूतर कहाँ है आपका? कहाँ है सूतर? किधर है? अच्छा ये बिस्तर निकालने का कह रही थी तू। बैग में सोने तो तुमने ही कहा ये इसमें वाले ग्रे वाले में। ओ यार मेरा ना दिमाग नहीं काम कर रहा। सही बात, पहले वो बिस्तर बोल रही थी, मुझे समझ आ रहा था सूतर बोल रही है, इसलिए मैं सूतर बोल रहा था। अभी इसने कहा कि इस वाले बैग में है इसका बिस्तर एजल का, लेकिन मैं ये वाला बैग खोलकर बैठ गया। अभी से बंद करे और उधर रखिए। करता हूँ यार, देखना जरा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो एजल? ऐसे क्यों देखते हैं? ये बाबा क्या कर रहे? बाबा बस पागल हुए हैं। ये मिल गया है जी एजल का फर्क पता चला बिस्तर और सूतर में? जी पता चल गया। ये बंद कर दिया है बैग। रोजा लग रहा है मुझे लगता है। जी वाकई रोजा लग रहा है। अच्छा मक्का में ना इन्होंने ये टावर से लगाकर पर ना शावर लगाए हुए हैं पानी के, जो नीचे हाजियों पर पानी फेंकते हैं। जब पानी गिरता है ना तो बहुत अच्छी फील आती है। सही बात है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। और वैसे भी ठंडा ठंडा माहौल रखने के लिए ये टावर लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, इनमें से पानी निकल रहा होता है। कल तो जब मेरे ऊपर पानी गिरा ना, क्योंकि कल से पहले मुझे नहीं पता था कि ये टावर जो लगे हैं इनमें पानी फेंक रहे होते हैं शावर। कल मैं सोच रहा था, जब भी मेरे ऊपर पानी गिरा मुझे लगा शायद बारिश शुरू हो गई है। ऊपर चेक किया तो कोई बारिश नहीं थी। फिर बाद में मुझे हाफिज ने बताया कि ये टावर लगे हुए हैं जिनके अंदर शावर है। ये दे दे मुझे, ये बांट रहे थे आप अभी। ये 4 दे दिए आपको? हाँ जी। क्यों? कितने ज्यादा दे रहे थे आप? अच्छा ज्यादा ही दे रहे थे। सही है जी। आप तो लेते नहीं हो। मैं तो लेता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ ना लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है, इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि यार जो बेचारे ऑलरेडी लाइन में हैं ना उनको ले लेना चाहिए। औरतों की लाइनें छोटी छोटी हैं आप, इसलिए आप ले लेते हो। मर्दों की लाइनें बहुत लंबी लंबी होती है, पूरा 500-500 मीटर तक लाइन ही लगी होती है यार। अभी यहाँ पर कोई अपना जाए नमाज छोड़ गया, मैंने जमीन से उठाया। अभी उस बंदे को मैं देख रहा हूँ कि वो वापस आ जाए और अपना जाए नमाज ले जाए। पता ही नहीं चल रहा, लोगों को पता नहीं कौन कौन सी चीजें अपनी फेंकते जा रहे हैं नीचे। और वैसे ना हम लोग जब उम्रा का तवाफ कर रहे थे ना अपना, उस दिन भी हमें गोल्ड की ब्रेसलेट नीचे से गिरी हुई मिली। वो ही मैं दिखाता हूँ आपको, होटल में जाकर दिखाऊंगा। ये किसके?
हरम में रख दूं? हाँ भी रश पड़ रहा है। चलो फिर वो पकड़ो मोबाइल में रख। लाए मैं पकड़ता हूँ इसे, ये आप पकड़ लें। जाए नमाज, इसके अंदर रख दो ना दोनों जायनमाज। जाए नमाज इसके अंदर रख भी रख दें अपने वाला। चल अभी हरम की जगह मुझे लगता है अगर वो ढूंढता ढूंढता यहाँ पर ही वापस आएगा तो इन पुलिस वालों को दे देता हूँ। चाय नमाज फिर मैंने पुलिस वालों को ही दे दिया है। नमाज पढ़कर अभी वापस आया हूँ और स्टिल मेरी तबीयत ख़राब है। जिस्म में जैसे जान ही नहीं है, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं। देखता हूँ। सीन ये हुआ है कि हम लोग थे हरम शरीफ में और अफ्तारी वगैरह भी मैंने अपनी वहाँ पर ही ले ली थी। हरम में अच्छे खासे बैठे थे, अफ्तारी में बस 30 मिनट बाकी थे। फिर एकदम से एजल ने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया कि क्या बताऊँ कि हमें वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया इस हमारी बेटी ने। फिर हम लोग भी उठे। वैसे भी वहाँ पे पब्लिक का भी रश हो गया था हाँ। पिक्चर्स के लिए, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मतलब ये कि वो ये रोती जा रही थी और वो इसकी रोते हुए फोटो लेते जा हाँ जी, लेते बस जा ऐसे ही सीन चल रहा था। फिर हम लोग भी उठे और साथ में हम लोगों ने अपनी अफ्तारी भी उठाई। आपा बस वहाँ ही रह गई। आपा को मैंने कहा कि आप अब तरावी पढ़कर ही आइएगा, हम लोग तब तक इसको थोड़ा सेट करके वापस आ जाते हैं हरम में ही। अफ्तारी में हमारी आज मैंगो जूस है, शवरमा है, साथ में ये समोसे हैं, फ्रूट चाट है, ये है जामे शीरी वाला दूध, आबे जमजम है, खजूर है और ये है ईदल की अफ्तारी और ये है ईदल। अभी बड़े मजे से हमारे साथ लेट कर अफ्तारी करेगी ये बंदी। अफ्तारी करने के बाद तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा खराब से मतलब ये है कि सर बहुत ज्यादा, आपसे ज्यादा मेरी खराब। तुम्हारी तो हमेशा ही मेरे से ज्यादा ही खराब रहती है। अल्लाह की कसम खा के मेरी तबीयत खराब नहीं। हाँ इसकी तबीयत खराब थी लेकिन अब नहीं है, अभी मेरी खराब है। तब मेरी ठीक थी, इसकी खराब थी, अब मेरी खराब है, इसकी ठीक है। खैर मैं दिखाने आपको लगा था ये पैनाडोल की डब्बी, ये मैं अभी खाऊंगा। डब्बी नहीं, एक गोली खाऊंगा, लेकिन डब्बी ना हमारे वहाँ की बबल गम से ज्यादा अच्छी है। अभी जी खाना लेकर आए हूँ अपने खाने के लिए। यहाँ पर ना यही मसरूफियत होती है। हरम में चले गए, नमाज पढ़ ली, अल्लाह की इबादत कर ली, सुबह सहरी कर ली, फिर उसके बाद अफ्तारी कर ली। यही चलता रहता है यार, और कुछ ज्यादा करने कराने का होता नहीं। जो दूसरे कामकाज होते हैं ना वो पाकिस्तान में ही होते हैं। यहाँ पर आप या हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए आते हैं। और हाँ मैंने तबीयत का नहीं बताया कि तबीयत मेरी अब बेहतर हो गई है पैनाडोल खाने के बाद। दिन में ही मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जब हम लोग उम्रा की अदायगी के लिए तवाफ कर रहे थे तो हमें वहाँ पर काबा के पास से ब्रेसलेट किसी बच्चे की हमें वहाँ गिरी हुई मिली थी। तो मैंने उठा ली, नजर पड़ गई, उठाया मैंने। उठाने के बाद फिर मैं रखने लगा वहाँ पर और तभी मैं ना ऐसे पूछने लगा कि ये किसकी है। फिर साथ ही मुझे कमल ने कहा कि नहीं पूछो, यहाँ पर बहुत से लोग शायद कह दें कि हमारी है हमारी है। फिर मैंने वहाँ पर नहीं पूछा। फिर बाद में जब मैं इसको लेकर रूम में आ गया ना तब मैंने अपने एक दोस्त उलमा को कॉल की। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे ये चीज मिली है, इसका मैं क्या करूं। उसने फिर बताया कि पहले तो आपको उठानी नहीं चाहिए थी, अगर वहां से कोई भी चीज मिल रही हो उसको वहां पर ही रहने देना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। तो अब मैं उठा चुका था, मैं क्या करता, मतलब ऑलरेडी गलती कर चुका था। फिर मैंने कहा अब तो मैंने उठा ली है, अब मुझे बताएं अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको किसी नेक रास्ते में खर्च कर, या फिर किसी मस्कीन को दे दो, या फिर जो भी इस्लाम के रास्ते में आप दे सकते हैं। बेसिक उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप लोग वहाँ पे पूछते, मैंने उन्हें कहा था कि पाँव में आ रही थी, बार बार लग रही थी, मतलब मेरे बहुत जोर से पाँव में लगी है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप वहाँ पे पूछ लेते ना तो हर किसी ने कहना था मेरी है। हाँ। जैसे कि आपको पता है कि कितने लोगों ने हमसे पैसे भी मांगे हैं जी, खाना लेना है, ये करना है, वो करना है। शायद उनकी मजबूरी हो, लेकिन 10 लोगों की एक दिन में मजबूरी नहीं हो सकती। हाँ। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने वो उठा लिया है तो अब आपने इसको अपने पास नहीं रखना, इसे अल्लाह की राह में दे दे। जी बिल्कुल यही कहा, इसलिए अभी हम लोग इसको अल्लाह की राह में खर्च देंगे। बाकी पता नहीं ये किस बेचारे का गोल्ड होगा, खैर जिसका भी है ये सवाब मुझे लगता है उसके जुमे ही जाएगा। शायद हमारे जुमे भी चले जाए थोड़ा बहुत कि हम लोग उसके माल को अच्छी राह पर खर्च देंगे। लेकिन ये किसी बच्चे का है, बड़ा क्यूट है, यहाँ वो मुझे लगता है कोई एजल जितना बच्चा या बच्ची है जिसका ये है। बस जी आज के व्लॉग से आपसे मैं चाहता हूँ इजाजत, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।